बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो का टॉपिक है बेसिक्स ऑफ अलजबरा और अलजबरा से रिलेटेड ये हमारा पहला टॉपिक है। और इस टॉपिक में हम ये 5 चीज़ें पढ़ेंगे जो कि हैं कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, कोफिशिएंट्स, लिटरल्स एंड टर्म्स। तो ये 5 चीज़ें जो हैं बेसिक्स हैं अलजबरा में, जो कि हम आगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर्स पढ़ेंगे तो उनमें हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट लेक्चर में जो सबसे पहली जो चीज़ है वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? मैं आपके पास एक नंबर लिख रहा हूँ 8 और मैं क्लास से पूछता हूँ कि ये क्या है, या किसी से भी पूछता हूँ, तो ये 8 ही रहेगा, यानी नेवर चेंज। कांस्टेंट्स क्या होंगे? वो कभी चेंज नहीं होंगे, यानी उनके अंदर कभी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होंगे। यानी मैं अगर किसी से पूछ रहा हूँ 8, वो 8 ही कहेगा, इसको 80, या फिर मैं 9 लिख रहा हूं तो इसको 91 नहीं कहेगा। यानी जो कांस्टेंट्स हैं वो कभी चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो कांस्टेंट जो है वो ऑलवेज सेम रहेंगे, यानी 0 से 9 तक के जो नंबर्स हैं ये हमेशा यूज होते हैं कांस्टेंट्स में। ठीक है, अब ये भी हो सकता है मैं 80 कहूं, 80 क्या है? दिस इज आल्सो ए कांस्टेंट नंबर। ठीक है, तो ये है कांस्टेंट। दूसरी तरफ अगर हम बात करें वेरिएबल की, तो वेरिएबल निकला है वेरी से, यानी वेरिएशन लेके आना, यानी उसमें कभी कोई चीज कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, तो वेरी हो जाना। आप अक्सर क्रिकेट देखते हैं, उसके अंदर जब बॉलर बॉल कराता है तो हम कहते हैं कि इसकी बॉलिंग में बहुत ज्यादा वेरिएशंस है, यानी वो स्लो बॉल्स भी करा लेता है, फास्ट भी करा लेता है, यानी उसकी बॉल्स जो है वो कभी ज्यादा हो रही है स्पीड, कभी उसकी स्पीड जो है वो कम हो रही है, यानी उसके अंदर क्या आ रहा है? वेरिएशंस आ रही है। तो वही बात कि वेरिएबल जो है इनको हम यूजली अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, और हम मैथ्स में ज्यादातर एक्स, वाई और जेड ये 3 अल्फाबेट्स यूज करते हैं। आप इनके अलावा ए बी सी डी ई या पी क्यू आर ये वाले वेरिएबल्स या ये वाले अल्फाबेट्स भी आप यूज कर सकते हैं एज अ सिंबल के तौर पर। सो एक्स वाई जेड जो है ये क्या है? यहां पर हमारे पास वेरिएबल्स हैं। उसकी वजह क्या है? मैं आप क्लास में 2 सवाल देता हूं बच्चों को। एक सवाल है मेरे पास कि x प्लस 2 जो है ये 6 के इक्वल है, और दूसरे बच्चे को मैं कहता हूं आप क्वेश्चन सॉल्व करें कि x प्लस 2 जो है, x माइनस 2 जो है ये 6 के इक्वल है। तो दोनों बच्चे जब सॉल्व करेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? ये प्लस 2 है, जब इधर आके माइनस होगा तो 6 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 4, यानी एक बच्चे का आंसर जो है वो 4 निकला। अब दूसरा बच्चा सॉल्व करता है, सो x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2, देन x इज इक्वल्स टू 8। तो क्या हुआ? फर्स्ट बच्चे का जो रिजल्ट आया वो x की वैल्यू आई 4, जो दूसरा बच्चा है उसका रिजल्ट आया x इज इक्वल्स टू 8। यानी क्या हुआ? x की वैल्यू में चेंज हुआ, यानी कोई हम ये नहीं कह सकते कि x इज इक्वल्स टू 4 ही है। दूसरे बच्चे ने हाथ खड़ा किया, नहीं सर मेरा आंसर आया x इज इक्वल्स टू 8, यानी वेरिएशन आना, कम हो जाना या ज्यादा हो जाना। तो इस तरह की टर्म्स को हम कहेंगे वेरिएबल्स। क्या होंगी? उनमें चेंज आएगा, वो कांस्टेंट नहीं रहेंगी, उनकी वैल्यूज कभी बढ़ेंगी कभी कम होंगी। सो ये था वेरिएबल्स। नेक्स्ट टर्म जो है वो है कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? मैं आपके पास एक टर्म लिख रहा हूं यहां पर बोर्ड पे 2x, और यहां पर हमें यह तो पता है कि हमने अभी ऊपर पढ़ा कि x जो है वो क्या था? वेरिएबल। अब x के साथ जो नंबर, जो कांस्टेंट जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो इस कांस्टेंट को हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? कोफिशिएंट्स। ये बात समझ आ गई? अब अगर मैं एक और टर्म लिखूं कि x प्लस 8, तो यहां पर ये 8 जो है ये कांस्टेंट है। अगर मैं यही आपसे पूछूं कि बताएं कि इसमें जो आपका कोफिशिएंट्स है वो क्या है, तो कोफिशिएंट्स अभी मैंने बताया कि क्या होगा? जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड। ठीक है, तो यहां पर वेरिएबल के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है वो है 1, तो ये 1 यहां पर क्या होगा? कोफिशिएंट्स। इसी तरह मैं एक और इक्वेशन लिख रहा हूं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6,
और इनके साथ अगर हम कोई कोफिशिएंट्स डाल दें 2, अब ये 2 कोफिशिएंट है किसका, x का, इसका कोफिशिएंट है 1, तो ये 1 किसका कोफिशिएंट है, y का। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट्स क्या होंगे, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहे होंगे उनको हम कहेंगे कोफिशिएंट्स। उम्मीद करता हूं कि ये 3 चीजें जो है वो आपको समझ आ गई होंगी। अब नेक्स्ट जो है वो एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि है लिटरल्स। ठीक है, अक्सर बच्चे जो हैं वो लिटरल और वेरिएबल के दरमियान में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। अब लिटरल और वेरिएबल में फर्क क्या है, मैं यहां पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूं कि इवैल्यूएट 2x plus y plus z over x plus yz, where x is equals to 2, y is equals to -3 and z is equals to 3। अब मैंने यहां पर क्या किया कि आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें आप x की जगह 2 रखेंगे, y की जगह -3 रखेंगे, z की जगह +3 रखेंगे। अब ये x y z जो है ये क्या बन गए हैं, लिटरल्स। इसकी क्या वजह है, इसकी वजह ये है कि अब मैंने ये क्वेश्चन आपको दे दिया है, अब ये x जो है ये फिक्स हो गया, यानी अब x जो है वो 2 है। आप अब इस क्वेश्चन के अंदर x की जगह 2 के अलावा -2 भी नहीं पुट कर सकते, आप x की जगह -3 या कोई और कांस्टेंट नहीं पुट कर सकते। क्यों, क्योंकि यहां पर हमारा जो x है वो क्या हो गया है, फिक्स हो गया। तो जब आपका x y और z इधर फिक्स हो गए हैं, यानी अब ये चेंज नहीं हो सकते, अब आपने इन्हीं वैल्यूज को यूज करना है। तो अब ये x y z जो है वो क्या बन गए हैं, लिटरल्स। इसकी हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि मैं एक सिंबल ले रहा हूं पाई। अब पाई का हमें पता है कि ये इक्वल होता है 22/7, या फिर हम इसको 3.14 भी लिखते हैं, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो वो 3.14 आएगा। अब ये पाई जो है ये क्या है, ये वेरिएबल है, कांस्टेंट है, या फिर हमारे पास लिटरल है। तो यहां पर क्या है, पाई कभी चेंज नहीं होगा, पाई की वैल्यू जो है वो हमेशा 22/7 रहेगी। तो इस पाई को हम क्या कहेंगे, ये पाई है लिटरल। इसी तरह से आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, एवोगाड्रो नंबर्स पढ़ते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। अब ये एवोगाड्रो नंबर जो है ये कभी चेंज नहीं होगी, इसकी वैल्यू जो है वो कभी चेंज नहीं होगी। तो यहां पर हम इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, लिटरल्स है। तो ये 3 अहम चीजें थी जो कि कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और लिटरल्स। कोफिशिएंट्स इजीली समझ आ जाता है बच्चों को। जो लिटरल्स है, लिटरल्स और वेरिएबल्स में जस्ट ये फर्क है कि लिटरल्स में जो वेरिएबल होगा, यानी होता एक्चुअली वेरिएबल है या कोई सिंबल है, और उस सिंबल को आप जब फिक्स कर देते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, वो क्या बन गया, अब लिटरल्स बन गए। अब लास्ट टर्म हम जो पढ़ेंगे वो है टर्म। अब टर्म क्या होती है, मैं यहां पर एक वैल्यू लिखता हूं या एक सिंपल 2x लिख रहा हूं। अब ये 2x है, एक टर्म है, ठीक है। अब मैं यहां पर लिखता हूं 2x प्लस वाई प्लस जेड। अब सेम यहां पर भी 2x ये एक टर्म है, y दूसरी टर्म है और z जो है वो तीसरी टर्म है। अब ये हमें कैसे पता लगा कि ये 3 टर्म्स हैं। अब ये डिफाइन होगा दरमियान में प्लस या फिर माइनस की वजह से। अब अगर यही मैं एक और टर्म लिखूं 2xyz, अब ये एक टर्म है और यहां पर ये क्या है, 3 टर्म्स है। अब इधर एक टर्म क्यों है, दरमियान में जो है वो मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये एक सिंगल टर्म बन जाएगी। अदरवाइज अगर दरमियान में प्लस या फिर माइनस हो, आप ये भी कर लें x प्लस वाई माइनस जेड। तो अब x एक टर्म है, y दूसरी टर्म है और z जो है वो तीसरी टर्म है। तो ये बेसिक इनका डिफरेंशिएट था। और स्पेशली जो अहम चीज जो है वो है लिटरल्स, जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, तो आपने इनका ख्याल रखना है। अगर आज के लेक्चर में कोई चीज आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपका जवाब दूंगा। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा
कि एक्सप्रेशन क्या होती हैं और इक्वेशंस क्या होती हैं। और फिर एक और हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जो कि एक अहम टॉपिक है। और उसके बाद फिर हम उसमें फैक्टराइजेशंस, फिर उसके बाद इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।